सोचिए, भारत की सबसे पुरानी मतलब हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला धीरे धीरे नक्शे से गायब हो रही है। और वजह कोई बाढ़ या भूकंप नहीं, बल्कि सिर्फ कानून में लिखी एक परिभाषा। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। ये हमें बताती है कि कैसे कागज पर लिखी बस एक लाइन, एक छोटी सी परिभाषा एक पूरे इकोसिस्टम को, एक जीती जागती दुनिया को खत्म कर सकती है। तो आखिर दांव पर लगा क्या है? इसे समझने के लिए चलिए अरावली रेंज को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये वो जगह है जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है। और देखिए, ये सिर्फ कहने के लिए खूबसूरत नाम नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। अरावली असल में थार रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। इसी की वजह से उत्तर भारत की हवा साफ रहती है और यहाँ की जमीन भी उपजाऊ बनी रहती है। मतलब अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये तो एक जीता जागता इतिहास है, एक लिविंग फॉसिल है। सोचिए, जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से ये यहाँ मौजूद है। इस पूरे इलाके की ज्योग्राफी और इकोलॉजी की कह सकते हैं कि ये नींव है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी पुरानी, इतनी जरूरी पर्वत श्रृंखला को आखिर खतरा किससे है? किसी भूकंप से? बाढ़ से? नहीं, खतरा है एक कानूनी दस्तावेज में लिखे बस चंद शब्दों से। और वो शब्द हैं एक नई परिभाषा में। ये परिभाषा एक बहुत मशहूर पर्यावरण केस टीएन गोदावरमन केस से निकल कर आई है। और यही इस पूरी समस्या की जड़ है। अब देखिए, ये परिभाषा कहती क्या है। जरा सोचिए, एक पहाड़ी है जो 99 मीटर ऊंची है। वो अरावली के इकोसिस्टम का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। लेकिन इस नई परिभाषा के हिसाब से अब उसे कोई कानूनी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। वो खनन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए पूरी तरह से खुली है। और ये स्लाइड ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। पहले हम एक पूरे जीते जागते, सांस लेते इकोसिस्टम को बचा रहे थे, और अब हम सिर्फ उन चट्टानों को बचा रहे हैं जो एक बहुत ही छोटी तकनीकी परिभाषा में फिट बैठती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नई परिभाषा का जमीन पर मतलब असल दुनिया में असर क्या हुआ है। देखिए, अरावली एक बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसे हम एक बूढ़ी थकी हुई रेंज भी कह सकते हैं। लाखों करोड़ों सालों की हवा, पानी, बारिश ने इसे धीरे धीरे घिस दिया है, छोटा कर दिया है। और बस असली समस्या की जड़ यहीं पर है। और इसका नतीजा वो ये चौंकाने वाला नंबर है। जी हाँ, 90%। इस नई परिभाषा की वजह से राजस्थान में अरावली का लगभग 90% हिस्सा अब कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर है। मतलब वो खनन और कंस्ट्रक्शन के लिए एक खुला मैदान बन गया है। ये चार्ट इस बात को और भी साफ कर देता है। देखिए, पूरी अरावली रेंज का सिर्फ 10% हिस्सा ही अब कानूनी तौर पर सुरक्षित बचा है। बाकी का 90% असुरक्षित है। आप कोई सोच सकता है कि चलो ठीक है, कुछ पहाड़ियां कम हो गईं तो क्या हुआ? पर मामला इतना सीधा नहीं है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जिसके नतीजे बहुत बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। ये पूरी चेन रिएक्शन शुरू होती है पहाड़ियों की माइनिंग और उन्हें समतल करने से। जैसे ये होता है, थार रेगिस्तान के लिए मानो दरवाजे खुल जाते हैं। धूल भरी आंधियां सीधा उत्तर भारत में घुसने लगती हैं। इससे मॉनसून का पूरा पैटर्न बिगड़ जाता है, कभी सूखा तो कभी बाढ़। और आखिर में इसका सीधा असर पड़ता है पानी पर, खेती पर और लाखों लोगों की जिंदगी पर। जो लोग दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में रहते हैं, वो तो पहले से ही खराब हवा की मार झेल रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये रक्षा कवच या अरावली ही नहीं रही तो हालात कितने ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो आखिर में ये पूरी बहस आकर एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही गहरे सवाल पर टिक जाती है कि आखिर एक पहाड़ होता क्या है? क्या पहाड़ सिर्फ चट्टानों का एक ढेर है जिसे हम मीटर में नाप सकते हैं, या फिर ये एक जीता जागता इकोसिस्टम है, एक ऐसी चीज जो हमें जिंदगी देती है, जो हमारे मौसम को कंट्रोल करती है? तो अरावली का भविष्य और शायद हमारा भी इसी सवाल के जवाब में छिपा है। हमें ये सोचना होगा कि हम पहाड़ों को सिर्फ उनकी ऊंचाई से पहचानना चाहते हैं या उस जिंदगी से जो वो अपने अंदर समेटे हुए हैं। फैसला हमें ही करना है।